हाँ नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि माइक्रो कंक्रीट फॉर कॉलम्स यानी कि अगर हमने किसी कॉलम्स में माइक्रो कंक्रीटिंग किया है तो उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, किस तरीके से उसकी क्वांटिटी निकालते हैं। तो मैं आज आपको एक लाइव करके और पेपर पे मैं आपको क्वांटिटी किस तरीके से होगा वो बताने वाला हूँ मैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से निकालते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे मान लिया ये कॉलम है, ये देखिए ये कॉलम्स हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये लाइन से आपको दिख रहा होगा 3 कॉलम दिखे। ये कॉलम्स है, ये जो है इस पर माइक्रो कंक्रीटिंग हुई है। और इस माइक्रो कंक्रीटिंग ये जो कि इसके अंदर में जो है एक पुराना कॉलम्स है जो पहले यानी कि एग्जिस्टिंग कॉलम्स इसको बोलते हैं। जो पुरानी बिल्डिंग है इसके अंदर में पुराना कॉलम्स पहले से था और ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी भी है, 30-35 साल हो गया। तो अब हमने क्या किया, इस कॉलम में ज़्यादा ताकत स्ट्रेंथ देने के लिए हमने इसके अंदर माइक्रो कंक्रीट किया। तो अब ये जो आप सरफेस देख रहे हैं ये नया माइक्रो कंक्रीट है। तो अब इस माइक्रो कंक्रीट की एग्जैक्ट क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, तो चलिए मैं आज आपको लाइव करके बता रहा हूँ कि इसके अंदर में भी पुराने कॉलम्स है, उस पुराने कॉलम्स के ऊपर ये माइक्रो कंक्रीटिंग हुई है। क्यों करते हैं माइक्रो कंक्रीटिंग करने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि हम अपने पुराने कॉलम्स को स्ट्रेंथ ताकत देते हैं लाइफ टाइम के लिए, ताकि हमारी बिल्डिंग जो है काफ़ी स्ट्रेंथ हो। और अगर हमें फ्लोर बढ़ाने हैं, एक मंजिल करने हैं या हमें ऊपर की तरफ एक्सटेंड करना है फ्लोर्स को, उसके लिए भी होते हैं। और कभी कभी अगर आप फ्लोर्स नहीं बढ़ा रहे फिर भी आप बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए आप जो है माइक्रो कंक्रीट करते हैं, पुराने कॉलम्स को नया करते हैं। इसके अंदर में पुराने कॉलम्स भी अवेलेबल है। तो अब पुराने कॉलम्स इसके अंदर में है, फिर नया हमने उसके ऊपर हमने माइक्रो कंक्रीटिंग किया। तो किस तरीके से एक्यूरेट एग्जैक्ट क्वांटिटी हम निकालेंगे माइक्रो कंक्रीट का, तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस कॉलम का जो ये कॉलम है, इस कॉलम का जो साइज़ है वो साइज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इस कॉलम का साइज़ जो है एक्चुअल जो इस कॉलम का साइज़ है वो साइज़ है 520 बाई 380 और हाइट है इसकी 3100, यानी कि 520 इसकी लेंथ हो गई और विड्थ हो गई 380 और हाइट हो गई इसकी 3.1 मीटर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि ये जो सामने जो कॉलम आपको दिख रहा है कॉलम, इसका जो साइज़ है पहले हम इसका साइज़ एक्चुअल साइज़ इसका हम नोट करेंगे कि इस कॉलम का साइज़ क्या है। तो इस कॉलम का साइज़ मान लीजिए, इस कॉलम का जो साइज़ है वो है 520। ये टोटल ये सारा डायमेंशन में है, बाद में इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। 520 बाई 380, 520 बाई 380 बाई 3100। तो इसमें ये कॉलम की लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गया, कॉलम की लेंथ हो गई 520, विड्थ हो गई 380 और इसकी जो हाइट है, हाइट मेजरमेंट करते हैं ग्राउंड फ्लोर के लेवल से जहाँ तक हमारा कॉलम डला है टॉप तक, तो वहाँ तक हम इसकी टॉप तक देख रहे हैं आप, टॉप मैं दिखा रहा हूँ उस बीम के बॉटम तक, तो वहाँ तक की जो इसकी हाइट है 3100 है। तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। ये कौन सा ये हमारा है माइक्रो कंक्रीट न्यू कॉलम, माइक्रो कंक्रीट न्यू कॉलम से। तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.520, क्योंकि 520 है तो को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना, 1000 से मतलब डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.520 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से 380 है तो ये हो जाएगा 0.380 और ये हो जाएगा आपका 3.1। तो अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी क्वांटिटी आएगी 0.61256 क्यूबिक मीटर। जो हमेशा जो है कंक्रीट की जो क्वांटिटी होती है वो क्यूबिक मीटर में होती है, क्यूबिक मीटर में। ये इसकी टोटल आ गई 0.61256 क्यूबिक मीटर। तो चूँकि एक्चुअली माइक्रो कंक्रीट हमने इसमें किया है तो इसकी एक्यूरेट जो वैल्यू आई है 0.6125, ये एक्चुअली एक्यूरेट है नहीं, क्योंकि इसके अंदर में जो पार्ट है इसके अंदर में पुराने कॉलम्स हैं। तो कभी भी आप याद रखिए, जब भी आप किसी पुराने कॉलम्स के ऊपर में नया कॉलम्स की कंक्रीटिंग करते हैं, माइक्रो कंक्रीटिंग करते हैं,
तो हमेशा आप पुराने कॉलम्स के डायमेंशन को पहले नोट कर लिया कीजिए। तो हमने पुराने इसके अंदर में जो पुराने कॉलम्स थे पहले से जो थे, क्योंकि इसके ऊपर हमने किया माइक्रो कंक्रीट, तो इसके अंदर में जो पुराने कॉलम्स पड़े हुए थे उसका डायमेंशन हमने नोट किया हुआ है। देखिए, तो ओल्ड कॉलम, ओल्ड लिख सकते हैं या आप कर सकते हैं एग्जिस्टिंग भी कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग कॉलम साइज, एग्जिस्टिंग कॉलम साइज क्या है? 370, 370 बाई 230 बाई 3100। देखते हैं ये पुराने कॉलम्स, ओल्ड कॉलम्स हैं। इसके अंदर में जो कॉलम्स हैं पुराने वाले कॉलम्स, उसका साइज़ ये हमने पहले से इसमें नोट करके रखा हुआ। और हमेशा कहीं भी आप याद रखें, जब भी आप कोई नया कॉलम्स को रीबिल्ड करते हैं, मतलब पुराने कॉलम्स को आप नया करते हैं, यानी कि रिनोवेशन करते हैं, नया रीबिल्ड करते हैं, तो माइक्रो कंक्रीटिंग करते हैं, सबसे पहले उसके लिए हमेशा याद रखें आप कि पुराने कॉलम का साइज़ ज़रूर आप नोट कर लिया करें कि हमारे एक्चुअल पुराने कॉलम का साइज़ क्या है, पहले से क्या है। वो कब आप नोट करेंगे? वो पुराने कॉलम का साइज़ आप उस पर प्लास्टर हो रखा होता है, उस पोर्शन पर नहीं करेंगे। जब आप प्लास्टर चिपिंग कर देंगे, ग्राइंडिंग कर देंगे, सरफेस प्रिपरेशन कर देंगे, उसके बाद फाइनल आपको उसमें साइज़ लेना पड़ता है कि हमारा अब क्या बचा हमारे पुराने कॉलम का साइज़। तो वो हमने पुराने कॉलम साइज़ 370 बाई 230। तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 0.370 मल्टीप्लाई 0.230 मल्टीप्लाई 3.1, इसको हमने कन्वर्ट किया मीटर में। ये mm में था, हमने कन्वर्ट किया मीटर में। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 0.26381 क्यूबिक मीटर। हमेशा याद रखें, कंक्रीट की क्वांटिटी हमेशा क्यूबिक मीटर में ही होती है, क्यूबिक मीटर में ही हम ज़्यादातर निकालते हैं। अब बताइए, अब फाइनली अब क्या होगा? चूँकि ये 1 नंबर कॉलम्स है इस साइज़ के, अगर इस साइज़ के 10 कॉलम्स होंगे या इस साइज़ के अगर 50 कॉलम्स होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं माइक्रो कंक्रीट वाले पार्ट पे, और यहाँ वाले पार्ट पे आप मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि हम सिर्फ अभी 1 कॉलम का निकालने हैं, 1 कॉलम का मैं निकाल के बता रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से आपके 10 कॉलम है, 50 कॉलम है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सबसे। तो आप क्या करेंगे फाइनली? तो फाइनल हम निकालेंगे फाइनल माइक्रो कंक्रीट क्वांटिटी। फाइनल कैसे निकलेगा? फाइनल माइक्रो कंक्रीट क्वांटिटी क्या हो जाएगा? कैसे आएगा फाइनल? तो हम क्या करेंगे, नया जो कॉलम्स है माइक्रो कंक्रीट, उसमें से हम पुराने वाले को माइनस कर देंगे, यानी कि सब्सट्रैक्ट, यानी कि माइनस करेंगे, यानी कि घटा देंगे। तो आपका कितना है? ये नया वाले का कितना आया है? 0.61256 माइनस 0.26381। ये कैसे हुआ? तो न्यू वाले में से न्यू वाला जो कॉलम्स है माइक्रो कंक्रीट का, उसमें से हमने क्या किया, इस वाले में से हमने क्या किया, ओल्ड एग्जिस्टिंग जो कॉलम्स उसमें से इसको माइनस कर दिया मैंने, इन दोनों में से माइनस। जब ये माइनस करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा ये? तो इसको माइनस करने के बाद जो रिज़ल्ट आपका यहाँ पे आएगा वो आएगा 0.34 क्यूबिक मीटर, 0.34 क्यूबिक मीटर। तो ये आपका फाइनल इस कॉलम्स में जो माइक्रो कंक्रीट यूज़ किया गया है, इसकी जो क्वांटिटी हुई है वो है 0.34। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।